मुशायरा शुरू किया जाए। खत किसी का लेके आया था बड़ी ही शान से, उनका गुस्सा देखकर कासिद कबूतर बन गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया। हम उनकी चाल डाल की तारीफ क्या करें, वो यूं चले के बद में भौचाल आ गया। अर्ज करती हूँ, ये बचपन जवानी का मेहमान है, जवानी मोहब्बत का ईमान है। फरिश्तों ने सजदा किया है जिसे, मोहब्बत खुदा का वो फरमान है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मिर्जा चंगेजी, अब तुम सुनाओ। अर्ज करता हूँ, मोहब्बत सदा मुस्कुराती रहेगी, ये महफिल यूं ही जगमगाती रहेगी, ये खुशियों के मेले कभी कम न होंगे, ये सब कुछ रहेगा मगर हम न होंगे। वाह वाह, बहुत खूब। एक बार फिर पढ़ो मिर्जा चंगेजी, तुम्हारे अशार हमें बहुत पसंद आए। मोहब्बत सदा मुस्कुराती रहेगी, ये महफिल यूं ही जगमगाती रहेगी। नमाज का वक्त हो गया, अब मुशायरा परसों होगा। क्या बात है मिर्जा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? अरे, तुम तो उदास हो गए। बताओ मिर्जा, क्या बात है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बहुत दूर, गुजरात। क्यों? मेरे अब्बा को आलम पन्ना ने गुजरात का मुफ्ती बना दिया है। ये बज़ुन सुनी हो जाएगी, खेल कूद खत्म हो जाएंगे। मिर्जा, तुमने खबर सुना के हमें परेशान कर दिया। शहजादी आलम, क्या आपको मेरे जाने का दुख है? हाँ मिर्जा, मुझे भी बहुत अफसोस है। न जाने क्यों दिल आपके पास से जाने को नहीं कहता। क्या आपका दिल भी यही कहता है? हाँ मिर्जा, हमारा दिल भी यही कहता है। जहाँ तो रुक क्यों गए? आगे कहो। तुम्हारे मुँह से जहाँ आ रहा बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आ रहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुमसे ही शादी करूंगा। जवाब दो, मुझसे शादी करोगी ना? बोलो जहाँ आ रहा, तुम्हें मेरी कसम। हाँ। देखो मिर्जा, तुम शेर कहना ना छोड़ना। एक दिन तुम बहुत बड़े शायर बनोगे। मैं हमेशा शेर कह करके भेजता रहूंगा। कैसे भेजोगे मिर्जा? कबूतर के पर में बांध के उड़ा दूंगा, कबूतर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
ला वापस कर दे। क्यों? बचपन के सारे खुद तो मैंने पढ़े और अब पढ़ ली। बेगम साहब, मिर्जा का सलाम कबूल फरमाइए। दिल में हजारों तमन्नाएं और आंखों में दीदार का शौक लिए हुए शाही मुशायरे में हाजिर हो रहा हूँ। मतलब अर्ज है, किसी की याद में दुनिया को हैं भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बाकी गजल मुशायरे में सुनाऊंगा। आपका मिर्जा। जय शाह, खुशबुए दौरा, दिल्ली सुबहानी, जय शाह हिंद, आला हजरत शाहजहां तशरीफ ला रहे हैं। बाद अब्बा मुलाहदा होशियार। मुशायरा शुरू किया जाए। अलीजा, एक रुबाई पेश करता हूँ। जर्रे में हूँ कभी तो कभी मेरो माह में, दोनों जहां के राज हैं मेरी निगाह में। मेरी पनाह में है जमाने की गर्दिशें, लेकिन मेरा वजूद है तेरी पनाह। वाह 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 वाह, सुभान। आज से हमने बज़्म अदब को आदाब शाही की कैद से आजाद किया। महफिल में हमसे पहले कोई भी फर्द दाद दे सकता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अर्ज करता हूँ, तेरी कसम जो तेरे साथ साथ आया है, वो मैं नहीं हूँ, मेरी आरज़ू का साया है। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी। हंसी लबों पे मगर दिल पे चोट खाए हुए। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। हजार पर्दे हों पहरे हों या हो दीवारें, हजार पर्दे हों पहरे हों या हो दीवारें, रहेंगे मेरी नजर में तो वो समाए हुए। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है,
किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है। ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए। ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। सुभान अल्लाह, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मिर्जा यूसुफ चंगेजी, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें दरबारी शायर का रुतबा अता फरमाते हुए हम इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम जो चाहो मांग लो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। आलीजा, अहले दरबार को हजरत बेगम साहब का कलाम सुनने का शरफ बख्शा जाए। चंगेजी, जिल्ले सुबहानी बज़्म अदब को आदाब शाही की कैद से आजाद फरमा चुकी है। इजाजत है। बेगम साहब। जी नहीं, जहारा। जहारा? जी,
सलाम कबूल फरमाइए। मुबारक हो, वक्त ने आपको बहुत बड़ा शायर बना दिया। जी वक्त ने नहीं। फिर किसने? आपने। हाय अल्लाह, मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? जी जी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको बचपन के दिन भी याद हैं? जी हाँ, सब कुछ याद है, लेकिन ये याद नहीं कि उस वक्त हमारे बीच में दीवार भी होती थी या नहीं। आपको कुछ याद है? जी नहीं, नहीं होती थी। फिर आज हमारे बीच में ये दीवार क्यों है? दीवार मुझे तो नजर नहीं आ रही है। फिर आइए, उसी जगह बारादरी में बैठ जाइए। मैं आपके सामने बैठ के आपको अपना कलाम सुनाना चाहता हूँ। बेगम साहब, मलका आलम आपको याद फरमा रही है अभी इसी वक्त। आप जाइएगा नहीं, मैं भी आती हूँ। बेगम साहब, मलका आलम के बहाने से मैं आपको यहाँ लाई हूँ। क्यों? बेगम रोशनारा की कनी से चारों तरफ फिर रही हैं, लेकिन वो आप फिक्र न कीजिए, मैं उन्हें तहखाने के रास्ते से पहुंचा दूंगी। तो फिर जल्दी जाओ। नहीं जाओ। जाओ ना, जाओ। गुल्ले, ओ गुल्ले। हुक्म कीजिए सरकार, हाजिर खिदमतगार। गुल्ले, आज हम तुम्हारी पसंद की पोशाक पहनेंगे। बोलो तुम्हें कौन सी पसंद है? हुजूर, ईद से पहले तो तभी ईद आती है जब मिलन का दिन हो या मिलन की रात। हाँ गुल्ले, कल की मुलाकात तो अधूरी रही। इकरार मोहब्बत की सिर्फ आवाज सुनी, किसी का लजाया हुआ शर्माया हुआ पसीने से तर चेहरा। आज देखो गुल्ले, आज की रात पर 100 ईदें कुर्बान। कल जब आप आई तुम्हारे खुशी के मैं अपने होशो हवास खो बैठा, तारीफ ही न कर सका। किसकी तारीफ? आपके कलाम की। मुबारक हो, वक्त ने आपको बहुत बड़ी शायरा बना दिया। जी, वक्त ने नहीं बनाया। फिर किसने? आपने। जहां रुक क्यों गए? आपके मुंह से जहारा बहुत अच्छा लगता है। जहारा? बचपन का ये जुमला अगर आपको अब तक याद है तो वो भी याद होगा जो मैंने कहा था। जी याद है। क्या कहा था? शर्म के धागों ने होंठ सी दिए हैं। कैसे कहूं क्या कहा था आपने? चेहरे पर से हिजाब की चिलमन उठा दीजिए। कहिए क्या कहा था मैंने? आपको मेरी पसंद। आपने कहा था जहारा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुमसे ही शादी। हाय अल्लाह, आखिर कैसे? अब कहने की जरूरत नहीं। अगर आपने जुमला पूरा कर दिया तो मुझे खो बैठेंगी, हमारे खुशी के धड़कनें बंद हो जाएंगी।
क्या देख रही हैं? देख नहीं रही हूँ, तलाश कर रही हूँ। किसको? अपने बचपन को। नहीं पहचान सकेंगी। उस वक्त कुंचा नादान था और अब बहारों के सबके शबाब आ चुका है। अब मैं जाऊं? बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। इश्क मरमर के कामयाब हुआ, आज एक जर्रा आफताब हुआ, आज एक जर्रा आफताब हुआ। शुक्रिया है हुजूर आने का, शुक्रिया है हुजूर आने का। वक्त जागा गरीब खाने का, एक जमाने के बाद ईद हुए, ईद से पहले मेरी ईद हुई, ईद से पहले मेरी ईद हुई। ईद का चांद आज देखा है, ईद का क्यों ना एतबार आए। हाथ उठाकर दुआ ये करता हूँ, ईद फिर ऐसी बार बार आए, ईद फिर ऐसी बार बार आए। दिन जमाने का रात अपनी है, इस घड़ी कायनात अपनी है। इश्क पर हुस्न की इनायत है, मेरे पहलू में मेरी जन्नत है, मेरे पहलू में मेरी जन्नत है। जिंदगानी पे आके छा
क्या बात है करुणा? मलका आलम आपको याद फरमा रही थी। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। या अल्लाह रहम। करुणा, तुम इन्हें तहखाने के रास्ते बाहर पहुंचा दो। खुदा हाफिज। मुमताज, मुमताज, ए बाबर के खुदा, हमारी मुमताज के बदले हमसे हमारी जिंदगी ले ले, हमारी जिंदगी ले ले। मेरी 100 जाने आप पर से कुर्बान, खुदा रहे न कहिए। अम्मी हजरत। हाँ बेटी। अम्मी हजरत। बेटी जवान, आज हम तुमसे कुछ वसीयत करना चाहते हैं। इनको तुम्हारे सुपुर्द किया। कॉल दो बेटी, इनकी आंखों से गम के आंसू कभी नहीं बहने दोगी। यकीन कीजिए, बाबा हजरत की एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम सबसे बड़ी हो, खानदान मुगलिया की इज्जत हो। देखो बेटी, जिंदगी में ऐसा कोई कदम न उठाना। खामोशी क्यों? हम हिंदुस्तान की शहजादी जहारा से कॉल चाहते हैं। अम्मी हजरत, मैं कॉल देती हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा कदम नहीं उठेगा जिससे खानदान मुगलिया के बेकार के साथ साथ बाबा हजरत की इज्जत को आ जाए। अम्मी हजरत, ये आपकी बेटी का कॉल है, कुरान पाक की कसम। आलम पनाह। हकीम साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए। हमसे हमारा तख्त तो ताज ले लीजिए, लेकिन हमारी मुमताज को बचा दीजिए। रोशनारा, रो नहीं, खुदा पर भरोसा रखो। आओ, हम सब मिलकर अम्मी हजरत के लिए दुआ करें। परवरदिगार, हम तेरे मजबूर बंदे हैं, हम पर रहम कर। माँ का साया हमारे ऊपर से ना उठा। बेगम साहब की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, आवाज बंद हो चुकी है। हकीम साहब कहते हैं कि उन्हें सकता हो गया है, उनकी जिंदगी खतरे में है। दरवाजा खोलिए आलम पना, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। क्या आप अपने गम में दुनिया को भूल के अपनी औलाद को भी भूल चुके हैं? क्या बाप की मोहब्बत और माँ की ममता से भरा दिल आलम पना के सीने में नहीं रहा? आलम पना, अगर आपकी बेटी जिंदा न रही तो कयामत के दिन आप मलका आलम को क्या मुंह दिखाएंगे? जवाब दीजिए। मैं इस वक्त शहंशाह हिंद से नहीं, एक बाप से पूछ रही हूँ जिसकी बेटी जिंदगी से दूर और मौत से करीब होती जा रही है। आलम पना, आपको आपकी बेटी जहान की जिंदगी का वास्ता, दरवाजा खोलिए। आपको आपकी बेटी जहान की जिंदगी का वास्ता।
रुलाए, बेगम साहब को रुलाए, बेगम साहब को रुलाए, बेगम साहब को रुलाए, यारम पना। बेटी जहान, जाने पितर, तुम तो न हमसे रूठो। नहीं, पापा। पापा, बेटी, पापा, तुमने अपनी माँ को दी, हमने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। पापा, ये क्या हो गया पापा? आप क्या थे और क्या से क्या हो गया पापा? पापा, चलिए चलिए, अपने आप को देखिए, चलिए पापा, ये देखिए। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी लाज रख ली। बेगम साहब, वो आ गए। कौन? मिर्जा साहब। मिर्जा साहब? जी। हमने तो नहीं बुलाया। मैं ही बुला के लाई। लेकिन हमारे कहे बगैर तुम उन्हें क्यों बुला लाई? बेगम साहब को परेशान देखकर मैंने सोचा उनके मुंह से निकले हुए तसल्ली के दो जुमले आपके जख्म पर मरहम का काम देंगे। करुणा, अब हम ना मिलने के लिए मजबूर हैं। जाओ, उनसे हमारी तरफ से कह दो कि अब हम इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। बेगम साहब। हाँ करुणा, उनसे ये भी कहना कि मरने से पहले हिचकी आएगी तो दो ही आएगी, एक मौत की होगी और एक उनकी याद की। याद को दिल में बसा के हमने मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जाओ करुणा, जाओ। मिर्जा साहब, बेगम साहब ने कहा है अब वो आपसे कभी नहीं मिलेंगी। करुणा, मजाक न करो। मजाक कभी कभी इंसान की जान ले लेता है। मैं सच कह रही हूँ, भगवान की सौगंध। लेकिन मुझसे तो ऐसी कोई खता नहीं हुई। मैं तो आज तक उनकी मोहब्बत को ईमान समझकर सजदे करता रहा हूँ। आप भी बेगम साहब की मोहब्बत को शक की नजर से न देखिए। उन्होंने ये भी कहा है मरने से पहले हिचकी आएगी तो दो ही आएगी, एक मौत की होगी और एक आपकी याद की। चलिए
मैं आपको बाहर पहुंचा दूं। नहीं करुणा, नहीं। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो मुझे एक बार बेगम साहब से मिला, तो सिर्फ एक बार। मैं एक राजपूत बहन से भीख मांगता हूँ। आपने मुझे बहन कहा, मैं वचन देती हूँ, जिंदगी में एक न एक दिन आपको बेगम साहब से जरूर मिलाऊंगी। विश्वास रखिए भाई, ये एक राजपूत की बेटी का वचन है। आइए, मैं आपको बाहर पहुंचा दूं। आइए। सरकार, क्यों बे? मैंने तुझे कबूतर लाने के लिए भेजा था या कुश्ती लड़ने के लिए? क्या बताऊं सरकार, पहले वो नीम की डाल पर नजर आया, मैं चढ़ा डाल तो वो चला पात। मैंने जो मौका देखकर उस पर झपट्टा मारा तो वो लपक कर इमली की डाल पर, इमली की डाल से आम की डाल पर, आम की डाल से कब्रिस्तान की दीवार पर। मैंने कहा, बेटा मेरा नाम भी गुल खान है, मुल्क के अदम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सरकार, कान से इत्र का फहा निकालकर उसके सामने डाल दिया। वो रोटी का टुकड़ा समझकर उस पर झपट पड़ा और खुशबू के भभके से बेहोश हो गया। मैंने लपक कर पकड़ लिया। चलो, हाथ तो आया, लाओ खत को पर में बांध के उड़ा दो। सरकार, इसके पर में बांधने की जरूरत नहीं, चोंच में थमा दीजिए, सीधा जाएगा और बेगम साहब के हाथ में पर्चा दे देगा। ये लीजिए। कौवा? जी हुजूर, कौवा बड़ा सयाना होता है, कबूतर का क्या भरोसा। जिसने मुट्ठी भर चना डाला उसी के सामने गुटरगू करने लगा। अबे अक्ल के औंधे, मुझे कौवा नहीं कासिद कबूतर चाहिए। जा ढाबली में पकड़ ला। अभी लाया सरकार, समझ का फेर है। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि मैं याद हो। तेरे पास रह के भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि मैं याद हो। लीजिए बेगम साहब। नहीं करुणा, उड़ा दो इसे और कह दो फिर कभी पैगाम न लाए। ए कबूतर, कान खोल के सुन ले, अब कभी पैगाम न लाना। हमारी बेगम साहब को बहुत तकलीफ होती है, समझे? जाओ। करुणा, उड़ा क्यों दिया? आप ही ने तो कहा था। हाँ, हमने ही कहा था। बेगम साहब, हुक्म तो आप ही उड़ के जाऊं और रास्ते से पकड़ लाऊं? नहीं, जाने दो। बेगम साहब, कबूतर नहीं तो न सही, पैगाम तो मेरे ही पास है। लीजिए, पढ़िए ना। नहीं करुणा, हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए ना। नहीं करुणा, नहीं। बेगम साहब, दिल से तो आप पढ़ना चाहती हैं और जुबान से नहीं कहती हैं। अच्छी बात है, आप नहीं पढ़ती तो मैं ही पढ़े देती हूँ। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। करुणा, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी शरारत दिन ब दिन गुस्ताखी में बदलती जा रही है। बेगम साहब, हमें तन्हाई चाहिए।
याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया। मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया। तेरी आशिकी का गुरूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है। तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे साथ है। तेरे दिल में मैं भी जरूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। मोहब्बत वो धड़कन है जो खुदा की तरफ से दिल में पैदा होती है। जहाँ आरा सोचती क्या है, जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे जिस्म बगैर रूह। तू अपना खाली दिल लिख के उन्हें भेज दे। सोचती क्या है, लिख। देखो बेटी, जिंदगी में ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे खानदानी विकार के साथ साथ तुम्हारे बाप की इज्जत खाक में मिलकर रह जाए। बेगम साहब, बेगम साहब, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। करुणा, ये तुम कह रही हो? हमें तो तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम चाहती हो कि हम अपनी जगह से गिर जाएं। बेगम साहब को अपना फर्ज प्यारा है और इस दासी को बेगम साहब की जिंदगी। भगवान के लिए सब कुछ भूलते हुए मोहब्बत को गले से लगा लीजिए। करुणा, आज तुम अपने सीने में थोड़ी देर के लिए शहंशाह हिंद की बेटी जहां आरा का दिल रख के जहां आरा बन के इस जगह बैठ जाओ। बखुदा हम फैसला तुम पर छोड़ते हैं। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। बेगम साहब, मैं झोली फैला के आपसे आपकी और उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। भगवान के लिए इतनी कठोर न बनिए।
सिर्फ खानदानी मुगलिया की इज्जत को कायम रखने के लिए मोहब्बत को बदनाम न कीजिए, नहीं तो दुनिया आपको बेरहम और बेवफा के नाम से याद करेगी। बेगम साहब, आप चुप क्यों हैं? माँ को दिए हुए कौल को भुला दीजिए, बाप की इज्जत को मोहब्बत के ऊपर से कुर्बान कर दीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया आपको क्या कहेगी, आने वाली नस्लें क्या कहेंगी, तारीख क्या लिखेगी। बेगम साहब, मोहब्बत का सर बुलंद कीजिए, मोहब्बत का मान रखिए, मोहब्बत की इबादत कीजिए, मोहब्बत के सामने अपना सर झुका दीजिए। करना जी बेगम साहब। बेगम साहब, माँ को दिए हुए कौल, बाप की इज्जत और खानदानी मोगलिया पर से कुर्बान हो जाइए। करुणा। बेगम साहब, बेगम साहब। सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार के हटा डालें और दुनिया से दूर हो जाएं। ऐ सनम आज ये कसम खाएं। जिस तरफ जाएं बहारों के सलाम आएंगे, जिस तरफ जाएं बहारों के सलाम आएंगे, आसमानों से बिरंगीन पैगाम आएंगे। तेरा जलवा है जहां मेरी जन्नत
सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार के मिटा डालें और दुनिया से दूर हो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाएं। अपनी मोहब्बत होगी, हर घड़ी इश्क की एक ताजा कयामत होगी। देख कर रंगे वफा मुस्कुराएगा खुदा, और सोचेगा जरा इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया। सनम आज ये कसम खाएं, मुड़ के अब देखने का नाम ले, प्यार की वादियों में खो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार के मिटा डालें और दुनिया से दूर हो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाएं, ऐ सनम आज ये कसम खाएं, ऐ सनम आज ये काश मैं शहंशाह की बेटी न होती, किसी गरीब किसान की बेटी हो। गुल्ले, तुम एक बार मुझे किसी तरह किले में पहुंचा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। किले में सरकार? हाँ। आ गई तरकीब आ गई। हुजूर, आप वो हाथ धोइए और खाना खाइए और ये समझिए कि आप वहां पहुंच गए। बिजली बहन, अरे ओ बिजली बहन, हाय हाय घर में हो। अरे कौन है तू, कहां से आई है? मैंने पहचाना नहीं। मैं हूँ तेरी खालाजाद बहन। और खालाजाद बहन? हाय हाय पत्थर पड़े तेरी समझ पर। अरे आंखों पर चर्बी छा गई है क्या? मैं वही हूँ तेरी बचपन की सहेली, 20 वर्ष के बाद वापस आई हूँ। अरे ठहर मुर्दार, कुछ याद तो आ रहा है। अरे कहीं तू वो तो नहीं है? वो कौन? जल्दी बोल ना। अरे झाड़ू फिरी तूफानी। मेरी जा खूब पहचाना, मेरी जा खूब पहचाना, मेरी जा खूब पहचाना, मेरी जा खूब पहचाना। हाँ मैं हूँ तूफानी खानम। अरे तूफानी खानम खड़ी काहे को है? बैठ, तेरा ही घर तो है। आ बैठ। आए हाय कुर्बान जाऊं, बड़ा रंग रावण चढ़ा हुआ है। हट मुई, नजर न लगा, ये तो जवानी का निखार है। आए हाय सुना है बड़े ठाठ है बिजली के, सारे रंग महल पर हुकूमत है। आए तो अल्लाह की देन है। ये ले पूरी 100 अशरफियां है। देखती क्या है, ये तो पेशगी है, पेशगी। अरे पर करना क्या है? बताती हूँ, सुन। मेरे अमीरजादे मिर्जा चंगेजी को बेगम साहब तक पहुँचा दे। क्या कहा? बेगम साहब तक? मुर्दार होश में है या नहीं? अरे डरती क्यों है? कान में सुन, मैं सब कुछ समझाए देती हूँ। सुन। चल हट मुर्दार, बेशरम, खाजा जरा होके ऐसी बातें करती है। जा, शाम को ले आइयो साथ, पहुंचा दूंगी। कुर्बान जाऊं, बहन तो कितनी अच्छी है।
बेगम साहब, इस गुस्ताख का सलाम करो। यहाँ हमारी ख्वाबगाह में मालूम होता है आप अपनी होशो हवास खो चुके हैं। बेगम साहब, क्या वो इंसान अपने होशो हवास में रह सकता है जिसकी उम्मीदों पर खाक और अरमानों पर पानी फिर गया हो? हम दुनिया के रंजो अलम सह सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी नहीं सह सकते। इस गलत कदम को उठाने से पहले आपने ये न सोचा कि अंजाम में आपको मौत नसीब होगी। मैं जानता हूँ मुझ पर क़हरे शाही नाजिल होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाऊंगा। फिर भी दीदार की तमन्ना दिल में लिए हुए मोहब्बत के सबूत में सर हथेली पे रख के आया हूँ। सबूत मोहब्बत का नहीं, आप अपनी खुदगर्जी का दे रहे हैं। बेगम साहब, खुदारा गरीब के मोहब्बत भरे दिल को सोने और चांदी की बनी हीरों जड़ी पापों से ठोकर न मारिए। इस दिल में मोहब्बत के साथ गैरत भी है। आपके दिल में अगर जरा भी गैरत होती तो रंग महल में चोरों की तरह कदम रखने से पहले आपने ये सोचा होता कि आपकी ये हरकत हमें कहीं का न छोड़ेगी। आपने ये सोचा होता कहीं हमारी ख्वाबगाह से निकलते आपको किसी ने देख लिया तो हम पर, हमारी पाकिज़गी पर, हमारी इस्मत पर रंग महल का एक एक पर्द उंगलियां उठाएगा। हमारे खानदान पर दुनिया वालों के साथ साथ तारीख भी हंसेगी। आने वाली नस्लें हमें आवारा और बदचलन कहेंगी। जवाब दीजिए, क्या यही आपकी मोहब्बत है? क्या यही आपकी गैरत है? इस दिल को क्या कहूँ जिसने सोचने का मौका ही न दिया कि आग लगाने वाले बुझाते नहीं, दामन से हवा देते हैं। मिर्जा साहब, हमने आपको इबादत का दर्जा दिया, आपके नाम की तस्बीह बनाई और आपने उसके दाने बिखेर दिए। चले जाइए, हम आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शर्मिंदा हूँ बेगम साहब, मुझे माफ फरमाइए। मैं धोखे से शहंशाह हिंद की बेटी की ख्वाबगाह में आ गया। मुझे तो अपनी बचपन की साथी जहानारा की तलाश थी। अब वो जहानारा इस दुनिया में नहीं, अपनी मोहब्बत को फर्ज पर कुर्बान करके वो एक राजपूत बेवा की तरह सती हो गई। मिर्जा साहब, इश्क सैलाब है और डूब जाना जिंदगी। जहारा तो गर्क हो गई है, आप भी फना होकर जिंदगी हासिल कर लीजिए। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। जनाना महल में कैसे आए? क्यों आए? किसके हुक्म से आए? बोलते क्यों नहीं? ठहरो, इन्हें जाने दो, बेगम साहब का हुक्म है। बिजली ये पर चली करो। बेटी रोशन, अब तुम जा सकती हो। दारा, उस शायर को हमारे हुजूर में पेश करो। हम जानना चाहते हैं उसका हाथ हिंदुस्तान के शहंशाह के गरेबा तक कैसे पहुंचा। बाबा हजरत के हुक्म की तामील होगी। मिर्जा चंगेजी, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा इस तहरीर के साथ क्या रिश्ता है। आलीजा, वही रिश्ता जो जिस्म के साथ रूह का होता है। तो तुम्हें इकबाल जुर्म है? जिल्ले सुभानी,
इकबाल जुर्म वो करता है जो मुजरिम होता है। इस गुलाम से तो कोई खता नहीं हो। तुम्हारी खता तुम्हारे सामने हम दोहराते हैं। अपनी हैसियत को भूलते हुए तुमने हमारी इज्जत और आबरू से खेलने की कोशिश की। अपनी हैसियत को भूलते हुए तुमने शहजादी हिंद की मोहब्बत के ख्वाब देखे। अपनी हैसियत को भूलते हुए रात की तारीकी में तुमने जनाने महल में कदम रखा। यही तुम्हारी खता है, यही तुम्हारा जुर्म है। आलिजा, मोहब्बत जुर्म नहीं, मोहब्बत तो एक नूरानी कलमा है जिसे कुदरत के नूरानी हाथों ने नूर भरे दिल पर लिखा है। और वो नूर भरा दिल सिर्फ शहंशाह वक्त के सीने में ही नहीं, छोटे से छोटे इंसान के सीने में भी। तुम्हारी ये मजाल कि तुम कहरे शाही की परवाह न करते हुए हमारे हुजूर में खड़े होकर हमसे बराबरी का दावा करो। आलम पना, बराबरी का दावा नहीं, ये हकीकत है। मिर्जा, जो निस्बत खाकरा बाल में पाक फर्श का रिश्ता अर्श के साथ कभी नहीं हो सकता। हो सकता है आलिजा। क्या आलम पना ने जन्नत मकानी मलके हिंद मुमताज महल से मोहब्बत नहीं की? क्या मलके हिंद आलम पना के कदना मुलाजिमा आसिफ जहाँ की बेटी नहीं थी? क्या आलम पना के वालिद माजिद ने मलके नूर जहां से एक मुफलिस और नादार मिर्जा गयास की बेटी से मोहब्बत नहीं की? मिर्जा चंगेजी, होश में आओ। मोहब्बत की दुनिया तख्त व ताज की दुनिया नहीं होती। मोहब्बत की दुनिया में शहंशाह नहीं होते आलम पना, सब फकीर होते हैं। मिर्जा, मां बदौलत का एक इशारा तुम्हारी इन बेशर्म आंखों से रोशनी और इस गुस्ताख दिल से धड़कने छीन सकता है। आलम पना, मुझे जिंदा जमीन में दफन कर दें चाहे दीवार में चुनवा दें, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ तो आलम पना अपनी मोहब्बत को रहती दुनिया तक कायम रखने के लिए ताजमहल तामीर करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ आलिजा की निगाहों में एक मुफलिस की मोहब्बत ऐसा जुर्म है जिसकी सजा आंखों की रोशनी और दिल की धड़कनें छीन लेने से पूरी होती है। आलिजा, अगर यही अदले जहांगीरी है, अगर यही जिल्ले सुबहानी का इंसाफ है, तो हुक्म दीजिए कि गरीब मिर्जा का दिल सिर्फ इसलिए काट कर फेंक दिया जाए कि उस दिल में शहजादी हिंद की पाक मोहब्बत का नूर भरा है। हमने सुना है आलम पना ने मिर्जा चंगेजी की मौत का हुक्म दे दिया है, क्या ये सच है? जी बाजी बेगम। लेकिन वो तो बिल्कुल बेगुनाह है। वो बेगुनाह है? ये आप कह रही हैं? बाजी बेगम, उसने आलम पना की आबरू पर छींटे उड़ाए हैं, भाई की खैरत को ललकारा है। उसे मौत से भी भयानक सजा मिलनी चाहिए। नहीं दारा, इसमें सिर्फ उनका ही कसूर नहीं, कसूर हमारा भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने होशो खवास खो बैठे हैं। खुदा के वास्ते तुम कुछ भी करो, उनकी जान बचा लो, नहीं तो ये खून हमारे सर पर होगा। दारा, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाजी बेगम, मैं उसे बचा लूंगा। आप मुझे क्या बचाएंगे शहजादे? मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो किसी के रहमो करम के मोहताज हो। मिर्जा, दिल तो यही कहता है कि हुक्म शाही की तामील हो और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके शहर बना के फाटक पर लटका दिए जाए। फिर हुक्म की तामील में देर क्यों हो रही है? इसलिए कि हुक्म शाही के साथ हमें बेगम साहब की ख्वाहिश का भी एहतराम है। वो चाहती हैं कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मिर्जा, तुम आगरे की सरजमीन से हमेशा के लिए इतनी दूर चले जाओ जहां से आलम पना के कानों तक तुम्हारे जिंदा रहने की खबर न पहुंच सके। तुम आलम पना की निगाहों में मर चुके हो। दारा, अगर तूने बाजी बेगम से ये कह दिया कि तूने मिर्जा को बचा लिया, तो मोहब्बत की सुलगती हुई चिंगारी एक न एक दिन शोला बन के खानदान मुगलिया की इज्जत को जला कर राख कर देगी। अक्लमंदी इसी में है कि बाजी बेगम से ये कह दे कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे। क्या हुआ दारा? बाजी बेगम, जिंदगी खुदा की अमानत है, जिसे वो जब चाहता है किसी भी बहाने वापस ले लेता है।
मेरे पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। पानी लाना। आया हुजूर। मियां मस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां हरमन मौला बहुत दिनों के बाद आना हुआ। मियां जानी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। लो, शायर आजम आ गए। अभी शायरी का चक्कर चलाता हूँ। ना छोड़ो यार, तुम तो जानते हो कि हरफन को भूलने की बीमारी है। अपना शेर खुद ही भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो बेचारे को जान के लाले पड़ जाते हैं। चाचा मैं जानता हूँ। बरखुरदार, उस दिन की बात याद है जब मिश्रा अटक गया तो बेचारे मरते मरते बचे। चाचा तुम फिक्र मत करो, बस तमाशा देखते जाओ। अच्छा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलामत रहो बरखुरदार। हुजूर सहमत ना हो तो वही शेर फिर सुना दीजिए जो पिछले महीने की 1 तारीख को आपने परवानों की महफिल में पढ़ा। मैं आज कदरदान मालूम होते हो, तकिए के चले आना, पूरी गजल लिखवा दूंगा। लो खाना नोश फरमाओ। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना। ये बताओ कि शेर सुनने का ही शौक है या कुछ कहते भी? जी नहीं, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ और याद कर लेता हूँ। हाँ, सुनता हूँ और याद कर लेता हूँ, तो फिर हमारा शेर कैसे भूल गए? जी भूला नहीं, कुछ इस तरह था कि प्यार की राह में कुछ भी ना मिला, हाय सितम। हाय हाय मियां जानी, याद आ गया। क्या जोरदार शेर कह दिया था हमने। कूदे को दरिया में तेरे की, दरिया को कूदे में बंद कर दिया था। प्यार की राह में कुछ भी ना मिला, हाय सितम। दूसरा शेर अर्ज करता हूँ, मेरा मतलब मिसरा अर्ज करता हूँ के तेरे की लाहौल मेरा कुवत। दूसरा मिसरा कहाँ गायब हो गया? वो था कि प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम, प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम। भाई दूसरा मिसरा तू ही कह देना। हुजूर इसके आगे तो मुझे भी कुछ याद नहीं। तेरे की अगर दूसरा मिसरा हलक से बाहर नहीं आया तो खाना हलक के अंदर कैसे जाएगा? प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम, प्यार की राह में कुछ भी न मिला। और वो दूसरा जाके प्यार की राह। अब भाइयों, अब कोई भी अपनी तरफ से मिसरा लगा दे तो खत्म हो जाएगा। ये अटका हुआ मिसरा हमारी जान लेकर जोड़ेगा, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। और खुदा की कसम हमने झूठ बोला था, ये हमारी गजल का शेर नहीं है। ये न जाने कहाँ से उठा लाया है, न जानना पहचानना तेरा मेहमानों में मस्तान कहा गुलाम आपके हम जा रहे हैं। दूसरा मिसरा लगाओ भाई, हमें को बचा लो। अरे हम मर गए अल्लाह। प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम। दूर तक नक्शे कदम, नक्शे कदम, नक्शे कदम। जियो मेरे शायर आजम। बाबा बाबा सुभान अल्लाह। मियां जानी मुकर्रर इरशाद। दूर तक नक्शे कदम, नक्शे कदम, नक्शे कदम। हाय 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 सुभान अल्लाह, क्या मिसरा लगाया है। सलामत रहो बरकरदार। अगर आज तुम ना होते तो हम कांधों पर उठ गए होते। जिंदगी तो खुदा की देन है क़िबला, बंदा तो एक मामूली इंसान है। ज़हे किस्मत की मेरी वजह से आपकी उलझन दूर हो गई। मियां जाने, बहुत बड़ी उलझन, जिंदगी और मौत का सवाल था। क्या नाम है मेरे मोहसिन का? नाम से बदनाम होने का डर है, इसलिए गुमनाम है क़िबला। बात को शायरी के साथ साथ टुकड़े भी अच्छे लगाते हो। जरूर कोई मजे हुए फनकार मालूम होते हो। फनकार तो खुदा की जात है, बंदा तो एक मुसाफिर है, बेकार है। ऐसी इनकसारी तो हमने आज तक नहीं देखी। मियां जानी, तुम्हें नाम की जरूरत हो या न हो, लेकिन किसी को तुम्हारे कलाम की सख्त जरूरत है। चलो मेरे साथ। कहाँ? वहाँ जहाँ की शायरी को चौथे फलक पर पहुँचाया जाता है। मियां जानी आओ तो सही। दूर तक नक्शे कदम, नक्शे कदम, नक्शे कदम। आज तो हरफन मियां बच गए, वरना गए थे। चाचा मिसरा मुझे याद था, मौका देख के लगा देता, लेकिन वो पहले ही उचक ले गया। इसे अपना ही घर समझो। लेकिन तुम मुझे ले कहाँ है? कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। कदरदानों का इदारा है, आंगन में फव्वारा है और कोठे पे चौबारा है और धातर कर तुम ना करता है। अब इधर चले आओ। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। हैरान हो रहा है। जी हाँ, आधा वर्ष। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये हरफन मियाँ ये बेवक्त कैसे आना हुआ? हाय मियाँ जानी, कभी कभी बहुत गैर शायराना बातें करते हो। भला हरफन मौला भी कभी बेवक्त आए हैं? नन्हे खां साहब, नाच और गाने की महफिल अच्छे कलाम के बगैर बिल्कुल ऐसी है जैसी कि बेनमक की दाल। मालूम होता है आज कोई दूर की कौड़ी लाए हो हरफन मियाँ, क्यों? मियाँ जानी,
आजकल शौक में कुछ कमी देख रहा हूँ, जो दमड़ी कौड़ी की बातें कर रहे हो। अमा, मैं तो तख्ते ताऊ से कोहिनूर चुरा कर लाया हूँ। ये है शायर आजम, बोलते हैं तो फूल बरसते हैं, और जब शेर पढ़ते हैं तो मियाँ जानी चश्मे उबलते हैं, चश्मे। जी हाँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें तो एक अरसे से जैसे शायर की तलाश थी। अब मियाँ जानी, अभी तो आपने इनकी सूरत ही देखी है, जब कलाम सुनेंगे तो दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिन पहले जब आप एक धोबी पकड़ लाए थे, तब भी तो हम दीवाने हो गए थे। अब्बा, हरफन चचा तो हर उस आदमी को शायर मान लेते हैं जिसका हुलिया फकीरों जैसा हो और चेहरे पर वहशत बरसती हो। हमारे घर को मुसाफिर खाना समझ रखा है। आपका घर आपको मुबारक हो। बंदा मुसाफिर जरूर है, लेकिन खुदा के घर भी बिन बुलाए जाने को तैयार नहीं। हंसो जी भर के मेरे हाल पर, लेकिन जरा सोचो तुम्हारे हाल पर भी हंस दिया कोई तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। आदब। अरे मियाँ जानी, कहाँ जाते हो? मजाक का बुरा मान गए। लड़की अनजान है, बातों में नादान है, मगर दिल ही दिल में पशेमान है। हरफन मियाँ, बात का घाव तलवार के घाव से कहीं ज्यादा होता है। मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया। हुजूर, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी चाहता हूँ। अब मियाँ जानी, चलो माफ भी कर दो। लड़की जबान की गर्म है, मगर तबीयत की नरम है। शायरी का ज़ौक है और सीखने का शौक है। जी हाँ। आप जैसे साहिबे कमाल का थोड़ा सा कलाम हासिल हो जाए तो हम गरीबों की जिंदगी सुधर जाए। अरे बेटी, खड़ी खड़ी क्या मुंह देखती है? जा कुछ नाश्ते पानी का बंदोबस्त कर। नाश्ता पानी किसी भले आदमी के लिए संभाल के रखिए। खुदा हाफिज। सुनिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे शबनम बेटी, माफ कर दिया। शायर का दिल है, किसी पहलवान का नहीं। क्यों मियाँ जानी? चलो हरफन मियाँ, इन्हें मेहमान खाने ले चले। हाँ चल। देखो बेटी, नाश्ता जरा अच्छा भेजना, सोच समझ कर। मैं भी हूँ। आ मियाँ जानी। आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? आवाज देकर रोशनी मांग ली होती। शमा की रोशनी से भी कहीं अंधेरे दूर होते हैं। दिल के अंधेरे तो दूर नहीं होते, आंखों के अंधेरे जरूर दूर हो जाते हैं। तस्लीम। खुदा हाफिज। बाबा हजरत, बाबा हजरत। कौन? बेटी जहान। बाबा हजरत को मैंने कई बार पुकारा, लेकिन ख्यालात में खोया हुआ पाया। क्या सोच रहे थे आप? हम सोच रहे थे इस बारादरी का नामो निशान बाकी न रहे, इसे खुदवा कर फेंक दे। क्यों बाबा हजरत? ये बारादरी हमेशा हमें मुमताज की याद दिलाकर परेशान करती है। बाबा हजरत, बारादरी तो खोद के फेंकी जा सकती है, लेकिन उस दिल को क्या करेंगे जिसमें यादें हर घड़ी उनका सोग मनाती रहती हैं, जो कभी न मिलने की कसम खाके मौत के आगोश में हमेशा की नींद सो चुके हैं। चलिए बाबा हजरत, यादें ही तो अब जीने का सहारा हैं।
वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो।